प्रभु सिंह और रागिनी देवी एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के लोग थे। उनके दो बेटे और दो बेटियां थी। बेटों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, लेकिन बेटियां प्रियंका और पूनम शादी के बाद भी अपने माता पिता पर निर्भर रही। शादी के बाद भी प्रियंका और पूनम छोटी छोटी बातों के लिए माता पिता से पैसे मांगती थी। कभी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, कभी घर के किराए के लिए, तो कभी शौक पूरे करने के लिए। प्रभु सिंह ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रागिनी देवी हमेशा बेटियों का पक्ष लेती। ये मेरा खून है, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम हर बार पैसों की बात क्यों करते हो? प्रभु झुंझला कर कहता। रागिनी, मैं मना नहीं कर रहा, पर यह आदत बनती जा रही है। हमें भी अपना घर चलाना है। जितना कमा रहा हूं सब इन्हीं पर खर्च हो रहा है, प्रभु सिंह ने थके हुए स्वर में कहा। रागिनी देवी की परवरिश का प्रियंका और पूनम पर गहरा असर था। रागिनी ने हमेशा बेटियों को यही सिखाया था कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो माता पिता से मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मां, जब आपकी शादी हुई थी तो क्या दादा दादी ने आपको मदद नहीं की थी? पूनम अक्सर पूछती। बिल्कुल की थी, मैं भी तो तुम्हारी मां हूं, फिर क्यों ना तुम्हारी मदद करूं? रागिनी गर्व से कहती। लेकिन इस चक्कर में प्रभु सिंह पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे। कई बार बिजली का बिल समय पर नहीं चुका पाते। किराने की दुकान का उधार लंबा होता जा रहा था। पड़ोसी भी ताना मारने लगे। प्रभु भाई, सुना है कि आपकी बेटियां अब भी आपसे पैसे लेती हैं। बेटियों का घर तो पति का होता है। यह सब कब तक चलेगा? प्रभु सिंह बेहोश होकर चुप हो जाते, लेकिन यह बात उनके दिल पर गहरी चोट करती। उन्होंने रागिनी से कहा, अब और नहीं, मैं बेटों को भी मुश्किल से संभाल पा रहा हूं। बेटियां अपने अपने घरों में खुश हैं तो वही जिम्मेदारी उठाएं। लेकिन रागिनी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। प्रियंका और पूनम का यह व्यवहार उनके ससुराल वालों को भी अखरता था। प्रियंका के ससुराल वाले अक्सर कहते, तुम्हारी मां ने तो तुम्हें लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। शादी के बाद भी मम्मी पापा पर निर्भर रहना क्या सही है? लेकिन प्रियंका और पूनम के पास हमेशा एक जवाब होता। हमारी मां ने हमेशा हमें सिखाया कि माता पिता से मदद लेना शर्म की बात नहीं, अगर जरूरत हो तो मांगने में बुराई क्या है? प्रभु सिंह के हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। वह बेहद परेशान रहते। एक दिन उन्होंने बेटों को बुलाकर कहा, अब मैं थक चुका हूं। तुम्हारी मां और बहनों की वजह से हम कंगाल हो गए हैं। अब अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो तुम दोनों देखना। बेटों ने भी मना कर दिया। पिताजी, हम अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बीवियों और बच्चों का पेट भरते हैं। बहनों की आदत बिगड़ चुकी है और मां उन्हें और बढ़ावा देती है। हम अब और कुछ नहीं कर सकते। एक दिन रागिनी देवी ने प्रियंका और पूनम को पैसे देने से मना कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तुम दोनों को अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। क्या मां, ये आप क्या कह रही हैं? प्रियंका ने गुस्से में पूछा। हाँ बेटा, अब हमें अपना घर बचाना है। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में हमने अपना सब कुछ खो दिया। रागिनी ने आंसुओं के साथ कहा। प्रियंका और पूनम को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मां और पिता ने कितनी कुर्बानी दी थी। प्रियंका और पूनम ने अपनी आदतें बदल दी। उन्होंने अपने अपने पति के साथ मिलकर काम शुरू किया और अपने माता पिता की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनकी मां ने हमेशा उन्हें
सहारा दिया। अब उनकी बारी थी कि वे अपने माता पिता का सहारा बने। हमने बहुत गलती की थी माँ, अब हम आपको और पिताजी को सुख देंगे, प्रियंका ने रोते हुए कहा। बस बेटा, अगर तुमने ये समझ लिया तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है, रागिनी ने प्यार से उन्हें गले लगाते हुए कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की मदद करना और बच्चे का फर्ज है, लेकिन उन्हें कर्ज और मुश्किलों में ढकेलना गलत है। जीवन में संतुलन होना जरूरी है, वरना जैसे प्रभु सिंह और रागिनी देवी के साथ हुआ, वही हर माता पिता के साथ हो सकता है।